एक बार फिर से सभी का नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने लेकर के एक नवीन प्रश्नोत्तरी। आज के प्रश्न है कारक प्रकरण से। तो आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, कारक प्रकरण से होंगे। और यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और जिन भी परीक्षाओं में संस्कृत विषय के रूप में लगा हुआ है या फिर जिन संस्कृत की कोई भी परीक्षा हो उसमें कारक से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख करके आज ये प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों के सामने है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं यस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवति तस्य नाम। तो परिभाषा एक बार स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम या फिर क्रिया अन्वयित्वम कारकत्वम। क्रिया से जिसका सीधा अन्वय होता है उसे कारक कहते हैं। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा कारकम। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रियायाः केन साक्षात संबंधोस्ति। क्रिया का साक्षात संबंध किससे है? तो कारक से, कारकेण। तो दोनों ही प्रश्न प्रायः एक जैसे ही हैं। तो जो पहले प्रश्न में क्रियाजनकत्वम कारकत्वम किया था उसी की व्याख्या को आप यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें भी वही होगा। आइए, कारक पद में प्रत्यय है। कारक पद में कौन सा प्रत्यय है? अब आपको याद रखना है प्रत्यय भी, चाहे आपसे समास शब्द की व्युत्पत्ति पूछी जाए, चाहे आपसे कारक शब्द की व्युत्पत्ति पूछी जाए, आपको दोनों को तैयार करके अपनी परीक्षा में जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कारक शब्द में तुमुन प्रत्यय नहीं, तुमुन से तो तुम आता है अंत में, त्रिच प्रत्यय भी नहीं है और इतच प्रत्यय भी नहीं है, णवुल प्रत्यय, णवुल। ठीक है, ये प्रत्यय है कारक शब्द में। वू बचता है और युवोर अनाको से वू को अक, यू को अन। ठीक है, तो यहाँ पर अक हो जाएगा। तो उसके बाद आपका शब्द बनता है कारक। आइए, कारक विभक्तयः यत्र, इसको एक बार पहले मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कारक विभक्तयः यत्र सहजमंतर्भवन्ति तदुच्यते। कारक विभक्तियाँ जिसमें अंतर्भाव कारक विभक्तियों का जिसमें हो जाता है उसको डुक्रियाँ कहते हैं। नहीं रक्षति डुक्रियाँ करणे। डुदाएँ भी नहीं कहते हैं और तद्धित भी नहीं कहते हैं, उसको सुप कहते हैं। कारक विभक्तियों का अंतर्भाव सुप जो प्रत्याहार है उसके अंदर हो जाता है। इसीलिए जो है सुप्तिगंतम पदम से जो है उनकी पद संज्ञा भी हो जाती है और उसके बाद जो है फिर सारी की सारी विभक्तियाँ क्रम से आती है। उसके लिए फिर कभी आप अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से उसको समझेंगे। अभी तो बस इतना ही आवश्यक है, तो इतने पर ही बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कारक होते हैं। कारक होते हैं, संस्कृत में कारकों की संख्या मानी जाती है। व्याकरण में कारक हैं या फिर कति कारकाणि, पंच कारकाणि, षट कारकाणि, सप्त कारकाणि या फिर अष्टौ कारकाणि। कारक कितने हैं? तो कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम तथैव च, अपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि षट। तो 6 कारक बताए गए हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, षट। तो कौन कौन से कारक हैं? कर्ता, कर्म च, करणम च, संप्रदानम, संप्रदानम तथैव च, अपादान, अपादानाधि करणम च इत्याहु कारकाणि। अच्छा, ये ऐसे बन गया तो ऐसे लिख देंगे, इत्याहु कारकाणि षट। तो इस प्रकार से ये 6 कारक होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। अब संबंध को कारक क्यों नहीं माना जाता है, कभी शेषे षष्ठी पढ़ेंगे तो तब आपको बताएंगे। अभी तो बस इतना ही काफ़ी है। क्रियायाम स्वातंत्रेण
विवक्षितो अर्थः कः स्यात्, क्रियायां स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कह स्यात्, क्रिया में स्वातंत्र्य किसका होता है, क्रिया में स्वातंत्र्य मानना पड़ेगा आपको। एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है जो कि स्वतंत्रता की बात करता है, और स्वतंत्रता की बात जब वह करता है तो स्वतंत्रता करता, ठीक है। तो ये आपका सूत्र भी है और ये आपका उत्तर भी है। प्रातिपदिकार्थे का विभक्ति, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। स्पष्ट देखिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिकार्थ मात्रे का विभक्ति भवति, प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा विभक्ति भवति। श्रीः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा, उच्चै निच्चै कृष्णः श्री ज्ञानम्। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया उच्चै निच्चै कृष्णः श्री ज्ञानम। तो 4 उदाहरण दे देते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र के। उसमें पहले देते हैं उच्चै निच्चै कृष्णः श्री ज्ञानम। तो ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे। थोड़ा पानी लेके आ जाइए। लिंग मात्रा धिक्के, लिंग मात्रा धिक्के प्रथमा, इसका उदाहरण है। लिंग मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। एक द्वौ बहवा वचन मात्रे प्रथमा, द्रोणो ब्रीहि परिमाण मात्रे प्रथमा, उच्चै निच्चै कृष्णः श्री ज्ञानम प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, और वचन मात्रे तटः तटी तटम। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर है तटः तटी तटम। इसके अलावा आपको बाकी भी याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया एकः द्वौ बहवा, ये है वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है। द्रोणो ब्रीहि परिमाण मात्रे प्रथमा, कृष्ण उच्चै निच्चै कृष्णः श्री ज्ञानम, ये प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। तो इस तरह से ये आपको सभी याद होने चाहिए। ऐसा नहीं पेपर में लिंग मात्रा धिक्के दे दिया तो हर बार यही देगा, बदल भी सकता है। परिमाण मात्रे प्रथमा विभक्ति अस्योदाहरणम अस्ति। परिमाण मात्रे चितो ब्रीहि नहीं, धृतो ब्रीहि ये भी नहीं, द्रोणो ब्रीहि बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो द्रोणो ब्रीहि अभी ऊपर भी इसके बारे में बात की थी, तो वही आप इसको रिपीट कर लेंगे कि आपको यह सब याद होना चाहिए। एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको लगता हो कभी कि प्रश्न का रिपीटेशन हो रहा है, तो वास्तव में रिपीटेशन हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न आ जाएगा। इसीलिए जितने भी संभावित प्रश्न हैं, इस जो आपके सामने प्रश्नावली में लेकर के आया हूं, उसमें उन सभी को समाहित किया गया है, और संस्कृत गंगा ने इस पुस्तक का निर्माण किया है, इस पुस्तक को लिखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है। परिमाण मात्रे प्रथमा, तो परिमाण मात्र में नीचे ही नहीं होगा, नीचे ही तो आपका प्रातिपदिकार्थ मात्र में हो गया। एकः आपका वचन मात्र में हो गया। वृक्ष भी प्रातिपदिकार्थ मात्र में जाएगा। प्रस्थो यवः ये जो आपका परिमाण मात्रे प्रथमा का उदाहरण हो जाएगा। प्रस्थो यवः कहते हैं जौ, जो होती है ना जौ। द्रोणो ब्रीहि कहते हैं धान को, और यवः कहते हैं जौ को। जब भी कोई धान आपको दिखाई दे, कोई भी क्रॉप, कोई फसल आपको दिखाई दे, समझ लेना कि ये, क्योंकि फसलों का परिमाण ही नापतोल ही किया जाता है, तो वहां पर जो है हमेशा आपकी परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अधिक मैं प्रश्न नहीं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन जितने भी हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम से कम 30 से 32 प्रश्न यहां पर होंगे, और सभी आपको परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या ऊपर के प्रश्न हमने छोड़ दिए? एक बार उस पर नज़र मार लेते हैं। मुझे लगता है ऊपर के कुछ प्रश्न हमने छोड़ दिए हैं। हाँ, बिल्कुल हमने ये प्रश्न छोड़े हैं। तो इन प्रश्नों को भी कर लेते हैं। उपपद विभक्ते डैश बलीयसी, अनुपपद विभक्ति नहीं जी, कारक विभक्ति बिल्कुल सही। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति बलीयसी, उपपद विभक्तियों की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवान होती है। ये आपको याद रखना चाहिए, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। पूछा हुआ प्रश्न है, यूजीसी में 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति, उपमार्थे, कारणार्थे, लिंग परिमाण वचन मात्रे या परिभाषार्थे। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र है। तो सूत्र की वृत्ति को ही आपको जो है आधे सूत्र को देकर के 2 भागों में पूछ लिया गया है। उपपद विभक्ति से डैश विभक्ति बलवती होती है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी अर्थात बलवान होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा,
डैश विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है, तो उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। उपपद विभक्तेः कारक विभक्ति बलीयसी इत्यस्य उदाहरणं भवति। अब इसका उदाहरण देना है, रामं नमामि, नमस्करोति देवान्, गुरुणा सह शिष्यः गच्छति, यागाय याति। यहाँ पर जो है इतने सारे आपको उदाहरण दे दिए गए हैं, तो एक आपको सही उदाहरण यहाँ पर बताना है कि कारक विभक्ति से उपपद विभक्ति बलीयसी होती है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलीयसी होती है। मैंने भी उल्टा बोल दिया, तो ये आपका नमस्करोति देवान्, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये उदाहरण है कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। गुरुणा सह, ये तो उपपद विभक्ति हो गई, यागाय याति ये भी उपपद विभक्ति ही हो गई। स्वतंत्रः, स्वतंत्रः कर्ता, ठीक है, स्वतंत्रः कर्ता, ये आपको पहले भी मैं प्रश्न बता चुका हूं, तो अब इसका ज़्यादा औचित्य नहीं रह गया। यद्यपि परीक्षा की दृष्टि से औचित्य है, लेकिन यहाँ पर नहीं है अभी। आइए आगे बढ़ते हैं। द्रोणो ब्रीहि वाक्य में ब्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? द्रोणो ब्रीहि। अब आपको बताना है प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा, परिमाण मात्र में प्रथमा। देखिए सब में प्रथमा ही है, चारों विभक्ति प्रथमा है, तो आपको क्या बताना है? परिमाण मात्रे प्रथमा। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि द्रोणो ब्रीहि आपका परिमाण मात्रे का जो है उदाहरण दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रोणो ब्रीहि वाक्ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यतः कतमो अंशः प्रयोग हेतु। द्रोणो ब्रीहि वाक्ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्यतः, मध्य से कतमो अंशः प्रयोग हेतु, कौन सा अंश प्रयोग का हेतु है ये आपको बताना है। तो तृतीय, ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण, तो परिमाण 1 2, दूसरा लिंग हो गया और तीसरा परिमाण, तो ये तीसरा जो है आपका यहाँ पर तृतीय जो है अंश ही प्रयोग हेतु हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रातिपदिकार्थ पहला अंश है, प्रातिपदिकार्थ उसके बाद लिंग दूसरा अंश है सूत्र में, और परिमाण तीसरा अंश है सूत्र में, तो इसीलिए तृतीयो हेतु यहाँ पर जो है उस तृतीयो अंश यहाँ पर जो है प्रयोग हेतु हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न को हमने कर लिया, तो अब है द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः केन संसर्गेण विशेषेण। द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थः केन संसर्गेण विशेषणम। थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, तो ठीक है, प्रश्नों की प्रकृति कैसे भी हो सकती है, तो अभेद होता है यहाँ पर, तो स्वस्वामी भाव नहीं होगा, भेदाभेद नहीं होगा, जन्य जनक नहीं होगा, अभेदेन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहवः इत्यत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा विभक्ति भवति। बहवः प्रातिपदिकार्थ मात्र में नहीं होती है, लिंग मात्र में नहीं होती है, परिमाण मात्र में भी नहीं होती है, लेकिन एकः द्वौ बहवः संख्या मात्र में यहाँ पर जो है आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। एकः द्वौ बहवः, ये 3 संख्या मात्र के उदाहरण दिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ तक हम कर चुके थे प्रश्नों को, इसके बाद अगले प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। संबोधने च सूत्र से विभक्ति होती है। संबोधने च सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? देखिए, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इतना लिखने के बाद उन्होंने बीच में कुछ नहीं लिखा और नीचे लिख दिया संबोधने च, और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ करेंगे तो सूत्रेष्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र, इस नियम के द्वारा जो है अनुवर्तन करेंगे, और अनुवर्तन करके जो है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन के आगे आप संबोधन लगा दिए, संबोधन में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा 22वां प्रश्न है ना, तो प्रथमा विभक्ति ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती? प्रातिपदिकार्थ लिंग हेतु अर्थ में प्रथमा विभक्ति नहीं होती है। हेतु अर्थ में अब आगे बताएंगे, केन हेतुना, कस्मै हेतवे, कस्मात् हेतोः, कस्य हेतोः, कस्मिन् हेतौ, इस तरह से जो है प्रत्येक विभक्ति, अब वो अलग प्रकरण है, फिर आएगा तो बात करेंगे, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते में रेखांकित पद में विभक्ति है,
तप उच्यते। यहाँ पर तप शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या फिर तृतीया, ये पूछा गया है। प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी या फिर तृतीया। तो यहाँ पर जो है तप कहा जाता है, तो प्रथमा विभक्ति है। जब आप इसका अर्थ करने लगेंगे, अर्थ के सेंस से भी स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर तप शब्द में प्रथमा विभक्ति है। और भी बहुत सारे कारण हैं प्रथमा जानने के, लेकिन आप यहाँ पर सीधे इस तरीके से भी प्रथमा विभक्ति का भान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कर्म का लक्षण है। कर्म का लक्षण क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे क्योंकि यह प्रश्न ही 3 बार पूछ दिया गया है, तो उत्तर ढूंढना पड़ेगा। पाणिनि के अनुसार कर्म है, पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण है ध्रुवम अपाये अपादानम आधारोधिकरणम स्वतंत्रः कर्ता। तो तीनों तो हुए नहीं, ध्रुवम अपाये अपादानम आधारोधिकरणम, अधिकरण का हो गया, ठीक है। और कर्तुरीप्सितमं कर्म, तो ये आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे आते हैं। कर्म संज्ञा का सूत्र नहीं है। कर्म संज्ञा, अब देखिए कर्म संज्ञा करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन द्वितीया विभक्ति करने वाला केवल एक ही सूत्र है जिसका नाम है कर्मणि द्वितीया। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। तो कर्म संज्ञा बहुत अनेक सूत्रों से होती है, लेकिन याद रखेंगे द्वितीया विभक्ति सिर्फ एक ही सूत्र से होती है। हम कई बार गलत क्या करते हैं कि कर्मणि द्वितीया को कर्म संज्ञा करने वाले सूत्रों में उसका परिगणन कर लेते हैं, तो यह गलत है। इस तरह से हमें जो है अपने अंक गंवाने पड़ते हैं। देखिए, कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्म संज्ञा करता है, ठीक है। और कर्मणि द्वितीया कर्म संज्ञा अभी बताया मैंने नहीं करता है। तथा युक्तम चानीप्सितमम, ये भी कर्म संज्ञा करता है। और अकथितं च, ये भी कर्म संज्ञा करता है। केवल कर्मणि द्वितीया यहाँ पर एक ऐसा सूत्र है जो कर्म संज्ञा नहीं करता, केवल द्वितीया विभक्ति का विधान करता है या द्वितीया विभक्ति करता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तुरीप्सितमं कर्म, ये उस सूत्र की वृत्ति है। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। वृत्ति भी आपको याद होनी चाहिए, और याद नहीं है तो महत्वपूर्ण सूत्रों की वृत्ति को आप वाचन कर लीजिए 3-4 बार, क्योंकि वाचन महामंत्र है। याद रखेंगे इस चीज को। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय इसी तरह से नहीं तो जा रहा है, इधर खत्म हो गए, इधर से आते हैं अब, ठीक है। कर्तुरीप्सितमं, क्या प्रश्न है? कर्तुरीप्सितमं कारकम किमुच्यते। तो कर्तुरीप्सितमं कर्म, सीधे सीधे उत्तर दे दीजिए। अपादानादि विशेषों से अविवक्षित कारक में संज्ञा होती है। अब देखिए, जब आपको सूत्र की वृत्ति याद रहेगी, सूत्र का अर्थ पता रहेगा, तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देना आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। देखिए, अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अब आप लगा दीजिए, ठीक है। तो कर्म संज्ञम अपादाना अकथितं च सूत्र की यह वृत्ति है। अपादानादि विशेषैरविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। तो अकथितं च सूत्र की यह वृत्ति है, आपको ध्यान में रखना है। आगे आइए। अनीप्सितस्य का संज्ञा, ईप्सित की तो कर्म संज्ञा होती है, अनीप्सित की क्या संज्ञा होती है? तो अनीप्सित की जब आपको संज्ञा देखनी हो तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अनीप्सित, जैसे कि ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ठीक है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, या फिर ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो गांव को जाते हुए तिनके को छूते हुए जाता है। या फिर ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदन खाता है और उसके साथ में विष को भी खा लेता है। आभीष्ट क्या है? ईप्सितमम क्या है? यहाँ पर ओदन खाना, भात खाना। और जो गांव को बालक जा रहा है उसका आभीष्ट क्या है? गांव को जाना। लेकिन रास्ते में अनीप्सित कर्म को भी करता हुआ चलता है, जो ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, तो वहां पर तृण की भी कर्म संज्ञा हो जाती है। ईप्सित की तो कर्म संज्ञा होती है, अनीप्सित की भी तथा युक्तम चानीप्सितमम सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है। इसीलिए आपका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर सी, ये सही उत्तर हो जाएगा। कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनम। कर्म ग्रहण का प्रयोजन क्या है यहाँ पर? तो कर्म ग्रहण का प्रयोजन है आधार निवृत्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिए, ध्यान रखिए, ये पूछा भी जाएगा। आधार निवृत्ति, कर्तुरीप्सितमं कर्मेति सूत्रेण कर्म ग्रहणस्य प्रयोजनमस्ति आधार निवृत्ति। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमस्य कारकस्य
कर्म संज्ञा भवति। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है, कर्म संज्ञा भवति। तो मित्रों, आज आपके सामने मैं ये 32 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आया था। बहुत दिनों के बाद मैं यह प्रश्नोत्तरी आपके सामने लेकर के आया हूँ। बीच में कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, कुछ लेखन कार्य में मैं प्रवृत्त हो गया था, तो उसको मैंने समापन कर लिया है। और अब जो मेरा लेखन कार्य था, अब एक पुस्तक के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका है। यद्यपि यह कोई परीक्षा की तैयारी से संबंधित पुस्तक नहीं है, यह मात्र भारत के संपूर्ण इतिहास को एक खंड काव्य में समेटने का एक विनम्र प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। पुस्तक का नाम है राजमणियम। क्योंकि मैंने देखा था कि जो संस्कृत के छात्र हैं, जब उन्हें जो कॉमन पेपर होता है उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह बड़े कष्ट का अनुभव करते थे। उनको उसमें बहुत अधिक श्रम करना पड़ता था। तो मैंने उनके सभी प्रश्नों को लेकर के, संपूर्ण भारतीय इतिहास को लेकर के, एक अनुष्टुप छंदों के एक छोटे से खंड काव्य में, 150 श्लोकों का यह खंड काव्य है, उसमें संपूर्ण भारतीय इतिहास को जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको समेट करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पुस्तक आप तक पहुंचेगी, पुस्तक की समीक्षा अवश्य करें। कोई उसमें सुझाव हो, कोई उसमें करेक्शन हो तो मुझे अवश्य बताएं, और अपनी परीक्षाओं की तैयारी को निरंतर करते रहें। यही आपके लिए मूल मंत्र है।